हाय डियर चिल्ड्रन, पहले वीडियो में आपका ये क्लास 4 है और 4 में ये फर्स्ट पोएम है जिसको आपने पहले वीडियो में पढ़ा हुआ था। हाफ पार्ट ही मैंने पढ़ाया हुआ था, तो अब इस वीडियो में आपको इसका पूरा पार्ट पढ़ना है। एक बार फिर मैं इसका रिवीजन आपको करा दे रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ पढ़िए और समझिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक एंड रीड विथ मी। ओके, नाउ स्टार्ट। दिस इज पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। क्लियर? वर्ड मीनिंग मैंने लिखवाया हुआ था। क्रिकेट मीन्स एक प्रकार का टिड्डा, कीड़ा जो घास पर रहता है। ओके, आंट मीन्स आप जानते हैं चींटी। ओके, नाउ अ silly young cricket accustomed to sing, clear, through the warm sunny months of gay summer and spring, clear, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. क्लियर? समझ में आ रहा है? फिर से आप इसको पढ़ेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ देख सकते हैं आप। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर could be seen, not a leaf on a tree. Clear? Okay, now next paragraph. Oh, what will become, say the cricket, of me? At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. Clear? Away he set off to a miserly aunt. आया समझ में? Okay, now next. To see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain, a mouthful of grain. Clear? He wished only to borrow, he'd repay it tomorrow. Clear? Now okay, अब आपका ये दूसरा पार्ट है। जहां तक आपने पढ़ा था उससे आगे इसको पढ़ेंगे हम लोग। ओके, इफ not, he must die of starvation and sorrow. Says the aunt to the cricket, I'm your servant and friend. Clear? But we aunts never borrow, we aunts never lend. But tell me, dear sir, did you lay nothing by when the weather was warm? Said the cricket, not. Next. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. Go then, said the aunt, and dance winter away. Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Though this is a fable, the moral is good. If you live without work, you must live without food.
ओके, क्लियर? ओके चिल्ड्रन, अब इसका हिंदी वर्जन हम समझेंगे। पहले भी मैंने बता चुका था कि एक आंट और चींटी, एक चींटी और एक क्रिकेट टिड्डे के बीच की कहानी है। इसको यहाँ पर बताया गया है कि क्या हम अपने जीवन में कैसे अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए, अ सिली यंग क्रिकेट, वर्ड मीनिंग मैंने लिखवाया हुआ था। एक नासमझ नादान टिड्डा होता है जो अपनी धुन में रहता है और अपने धुन में हमेशा गाते रहता है। अकस्टम टू सिंग, हमेशा से एक ही चीज गुनगुनाते रहता है। थ्रू द वार सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, मतलब सब कुछ बीतता गया। थ्रू द वार यानी कि गर्मी का मौसम, सूर्य की रोशनी वाला दिन, आनंददायक दिन, समर एंड स्प्रिंग है ना, ग्रीष्म और वसंत ऋतु, सब कुछ बीत गया। बिगिन टू कंप्लेन, और वह यह शिकायत कर रहा है। व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, जब वह अपने घर पे कुछ भी ही फाउंड दैट एट होम, घर पे देखता है क्या, हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम, मतलब कि कपबोर्ड या उसका जो अलमीरा होता है जहां पर वह खाने का सामान रखता है, वह एम्प्टी खाली हो गया है, और विंटर वाज कम, और विंटर यानी कि शरद ऋतु, ठंडी का मौसम आ गया था। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, नॉट अ क्रम, क्रम मतलब टुकड़ा, रोटी का दाना, उसका क्रम टू बी फाउंड, कुछ भी उसे प्राप्त नहीं हुआ, नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और पूरी पृथ्वी जो स्नो मीन्स बर्फ से ढक गई, यानी कि ठंडी के मौसम में बर्फ गिरने लगता है तो पृथ्वी जो है कि बर्फीली हो जाती है। नॉट अ फ्लावर कुड बी सीन, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मीन्स फ्लावर, लीफ, एनीथिंग, नॉट अ फ्लावर कुड बी सीन, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, एक भी पत्ती, एक भी फूल उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। नेक्स्ट, व्हाट विल बिकम, अब क्या होगा, उसने अब पश्चाताप करते हुए कहा अब क्या होगा। से द क्रिकेट ऑफ मी, अपने आप से वो बात कर रहा था। से द क्रिकेट मी एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, अब तो ऐसा लगता है कि भूखमरी से और अकाल से मैं मर जाऊंगा। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, मतलब इस ठंड में, ठंड से भीग करके और ठिठुरते हुए ठंड से मैं गड़ ही जाऊंगा, मेरा जीवन अब समाप्त ही होने वाला है। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली आंट, अब वो एक माइजरली आंट यानी कि चींटी जो सबसे छोटी जीव होती है उसके पास वह जाता है। ऐसा माइजरली मतलब जिसके पास कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है कि चींटी के पास क्या हो सकता है टिड्डे के लिए, तो वह जाता है चींटी के पास, है ना, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, उसने कहा देखते हुए यदि तुम हिम अलाइव मुझे जीना या मेरा जीवन चाहती हो, ही वुड ग्रांट, तो मेरे ऊपर दया करो। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, मुझे शरणार्थी बना लो इस मौसम में। अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और मेरा मुंह अनाज से भर सकती हो, यानी कि भर दो, ऐसा उसने कहा। ही विश्ड ओनली टू बोरो, मीन्स ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही रीपे इट टुमारो, मुझे कुछ दे दो, मैं इसे अगले समय, अगले दिन रिपे यानी कि लौटा दूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, मैं इस दुख से और इस भुखमरी से निश्चित ही मर जाऊंगा। से द आंट टू द क्रिकेट, अब चींटी ने क्रिकेट से उस टिड्डे से कहा, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपकी दोस्त हूं, मैं निश्चित ही आपकी सहायता कर सकती हूँ, आपकी दोस्त हूँ। बट वी आंट
बट हम चीटियां नेवर बोरो, ना किसी को कुछ देती हैं, वी अर्न नेवर लेंड, और ना ही किसी से कुछ लेती हैं, ऐसा चीटी ने कहा। बट टेल मी डियर सर, डिड यू ले नथिंग बाय, लेकिन मुझसे ये बताइए डियर, मतलब टिड्डे से उसने कहा कि डिड यू ले नथिंग बाय, क्या आपने कुछ भी नहीं लिया। व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब गर्मी का मौसम था तब आप क्या कर रहे थे, आपको भोजन इकट्ठा करना चाहिए था। सेड द क्रिकेट, तब क्रिकेट ने कहा नॉट आई, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल नहीं चाहा। माई हार्ट वॉज सो लाइट, यानी कि मेरा मन नहीं किया। दैट आई sang डे एंड नाइट, इसलिए मैं दिन रात गाते रहा। फॉर ऑल नेचर लुक के सन सर यू से, तो फिर चीटी ने कहा तो फिर तो अच्छी बात है, आनंद कीजिए और गाना गाइए। यू sang सर यू से, फिर और गाते रहिए। गो देन सेड द आंट एंड डांस विंटर अवे, फिर जाइए, चीटी ने कहा, सेड द आंट, चीटी ने कहा गो देन, तब जाइए, एंड डांस विंटर अवे, तब फिर डांस करिए, मतलब खुशी मनाइए, ठंडी का मौसम आ रहा है ना। दस इंडिंग ही स्टिल लिफ्टेड द विकेट, तो फिर उसने अपने पैरों से उसको उठाया, है ना, यानी कि दो पैर से। टिड्डे, ऐसा विकेट जो होता है वो दो पैर का ही होता है, ऐसा बताया गया है कि पहले जब क्रिकेट होता था तो उसमें स्टंप दो ही होते थे, इसलिए यहाँ पर विकेट मीन्स का इंडिकेट किया गया है कि दो पैरों पर उठा करके वो हैस्टली, जल्दी से, शीघ्रता से उसे चला गया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और फिर दरवाजे से उसने बाहर कर दिया। ओके, नाउ मोरल ऑफ दिस पोएम, सो दिस इज द फेबल, है ना, द मोरल ऑफ इज गुड, बहुत ही अच्छी शिक्षा इस कविता, इस पोएम में दी गई है कि इफ यू लाइव विदाउट वर्क यू मस्ट लाइव विदाउट फूड, अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते तो फिर आप बिना भोजन के भी के जीवन जीने के लिए तैयार रहिए, है ना। ऐसा मोरल बताया गया है कविता में कि अगर आप हार्ड वर्क यानी कि मेहनत नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, तो फिर आपका जीवन सुखमय नहीं हो सकता है। ये कविता का सारांश है, आप इसको पढ़ें और अभ्यास करें। ओके।